Hello viewers, a very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is organizing. As we know, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो प्लानिंग में हम प्लान करते थे, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग में जो प्लान हमने करा उसको इम्प्लीमेंट करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए ना, लाइक मशीनरी, मैन, मटेरियल, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उस रिसोर्सेज को अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना कि जो हमने रिसोर्सेज अरेंज करे हैं उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, उसको मैक्सिमम हम यूज कर पाए, मिनिमम वेस्टेज, नो वेस्टेज पर मैक्सिमम हम प्रोडक्शन कर पाए, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाए। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश की जाएगी, राइट? कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर्स लेने के बाद किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होगा। दैट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग। लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। The organizing function leads to a creation of an organizational structure, है ना? Organizing functions किसको lead करता है? Organization structure को बनाने के लिए, create करने के लिए, which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल्स। क्या कहते हैं, फिर हम ढूंढते हैं एक सुटेबल, एक स्किल्ड पर्सन हो जो फिट हो वो काम करने के लिए, जो सुटेबल पर्सन जो इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए उसकी रोल, सो दैट एम्बिग्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड, है ना? तो जो एम्बिग्यूटी है, जो कंफ्यूजन है रोल्स में, कौन क्या करेगा वो क्लियर हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग में जो कंफ्यूजन होता है, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रोल होगी, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन ऑर्डर देगा, किससे ऑर्डर लेना है, किसको वापस जाकर काम कर कर देना, ये सारा क्लियर ऑर्गेनाइजिंग ही तो करता है। The main aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose. तो ऑर्गेनाइजिंग का जो मेन एम है वो क्या है कि लोगों को एक साथ लाना, साथ में काम करना, जो कॉमन पर्पस है, मींस फाइनली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके टुवर्ड्स काम करना। नाउ ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू arranging everything in orderly manner and making most efficient use of the resources. Organizing क्या कहता है कि जो भी हमारे पास resources है, resources means man, machine, material, right, human resources, physical resources, जो भी हमारे equipments, जो भी हमारे पास resources है ना, everything in orderly manner, उसको order में हम arrange करेंगे, साथ ही साथ उस resources का हम एफिशिएंट यूज करेंगे। एफिशिएंट यूज मींस ऑप्टिमम यूज करेंगे, नो वेस्टेज के साथ, जीरो वेस्टेज के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं जाने देंगे। Now we move towards the process of organizing. There are 5 process of organizing, like identification and division of work, departmentalization, assignment of duty, establishing reporting relations. इसमें आप एक mnemonics भी बना सकते हो, I G A E, है ना? वैसे आप आइडिया भी लिख सकते हो, IDEA, बट मे बी क्योंकि इसकी सीक्वेंस, प्रोसेस में जो भी बातें होती है ना, जो लिखी होती हैं, जो पॉइंट्स गिवन होते हैं, उसकी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी होती है, तो हम लोग लिखेंगे IDAE, साथ में ये ऐसे लगा देंगे कि ये ई पहले ए बाद में, राइट? ई पहले ए बाद में। आ जाओ, आइडिया। नाउ मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, that is identification and division of work. देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, हम वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना काम है, फिर
उस वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस लोगों की मीन्स अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वो काम प्रोवाइड करते हैं। इससे होता क्या है कि छोटे छोटे वर्क्स, जो स्मॉल स्मॉल वर्क्स जो हमने डिवाइड करे, और उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड करे, तो होता क्या है ना कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन उभर कर आता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन निखर के आता है, राइट। जैसे मैंने आपको हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में डिवीजन ऑफ वर्क ऑलरेडी पढ़ाया है ना, राइट। Manager identify different works. Each work is divided into small part. Each part is assigned to specialized workers. यही बात तो मैं बता रही हूँ कि मैनेजर वर्क को पहले आइडेंटिफाई करता है, वापस में सारे वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट इज असाइंड टू स्पेशलाइज्ड वर्कर्स। जो काम जो सबसे अच्छा कर सकता है, स्पेशलिस्ट वे में कर सकता है, वो काम उसको प्रोवाइड किया जाता है। Organizing involves identifying and dividing whole work in such a way that it has to be done as predetermined plans, है ना। ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो भी हमने ऑलरेडी कॉमन गोल्स, प्री डिटर्मिन गोल्स पहले से कर रखा है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो पहले से प्री डिटर्मिन होते हैं, उस गोल्स के टुवर्ड्स हम लेकर चलते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर शेयरिंग ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉयज, है ना। तो इससे होता क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा क्या होता है, वर्क डुप्लीकेशंस नहीं होती है ना, वर्क ओवरलैप नहीं होता है। क्यों वर्क ओवरलैप नहीं होता है, डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ाया था ना कि मैंने अगर वर्क असाइन कर दिए तो कभी भी एक बंदा दो काम नहीं कर सकता है, सबकी पर्टिकुलर काम डिफाइंड है, राइट। तो यहां भी वो फायदा होता है काम को डिवाइड करने में, जस्ट लाइक डिवीजन ऑफ वर्क में जैसा हुआ था, यहां भी वही बातें होती हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है ना कि हम डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट, है ना, उसमें हम डिवाइड करते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट फंक्शंस के बेसिस पर, बेसिकली जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो यूनी प्रोडक्ट के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं, राइट। जैसे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ले लो, फॉर से आईफोन हम बना रहे हैं, राइट। तो सिंगल प्रोडक्ट हमने लिए तो उसकी अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे हम बनाएंगे, राइट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट किसके लिए ज्यादा बेटर होता है, यूनी प्रोडक्ट के लिए। और ये जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए, मीन्स वो ब्रांड, वो कंपनी जो मोर देन वन प्रोडक्ट बना रही हो, फॉर से ब्रिटानिया, कैडबरी, नेस्ले, पाले, है ना, मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो उनके लिए ये डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, राइट। After identifying different works, the division of work among various department take place. यहां भी जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम डिवाइड करेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज हम डिवाइड करेंगे काम को, अलग अलग डिपार्टमेंट में देयर आर टू वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वर्क। फंक्शनल डिपार्टमेंट, ऑलरेडी मैंने यहां मैं बता चुकी हूं, फंक्शनल डिपार्टमेंट जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जो एक जैसा फंक्शंस जिसका होगा उसको हम एक डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। फॉल से सेल्स से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में, है ना। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई वर्क होगा उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट वन इज डिविजनल डिपार्टमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, डिविजनल डिपार्टमेंट सूटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट्स फर्म्स, जो मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर उसके लिए बेस्ट सूटेबल है, राइट। जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जॉब होंगे वो एक डिपार्टमेंट में कराया जाएगा, राइट। फॉर से अगर पार्ले की चॉकलेट्स बन रही है, पार्ले की बिस्किट्स बन रही है, तो चॉकलेट होगी उसकी अलग डिपार्टमेंट होगी, बिस्किट्स होंगे उसके अलग डिपार्टमेंट होंगे, कैंडीज होंगे तो उसके अलग डिपार्टमेंट होंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, है ना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना। इसके फायदा क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के वर्क ओवरलैप नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ वर्क नहीं होता है, राइट। At this stage, the whole work is completed at each post is clearly defined and allotted to various persons as per their skills and
कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, यहाँ पे जो एक काम होता है वो अलग क्लियरली डिफाइंड होता है, क्लियरली एलोकेटेड होता है, किसको कौन सा काम मिलेगा, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी। जो काम जो बहुत अच्छे से कर सकता है उसे वो पार्ट ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जाता है, किसमें, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। इट हेल्प्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, आपका जिस काम में इंटरेस्ट है, अगर मैं वो काम आपको प्रोवाइड करूं तो आप वो काम सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे में करके दोगे ना हमें। To match the nature of work and the ability of an individual to whom the work is given, है ना। साथ में nature of work, ability of an individual, काम का नेचर क्या है और सामने वाला जो एम्प्लॉय हमारा है उसकी एबिलिटी क्या है, इन दोनों को मैच कर कर हमें ड्यूटीज असाइन करनी होती है। इससे फायदा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन उभर कर आता है, काम इफेक्टिव वे में होके आता है। टू असाइन द वर्क to those who are best fitted to perform it well, वो काम उनको प्रोवाइड किया जाता है जो उस काम में बेस्ट फिट होता है, बेस्ट सूटेबल होता है और वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिस काम को वो पार्ट ऑफ वर्क उसको असाइन करी जाती है। नेक्स्ट वन इज स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है, स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में होता है कि कौन किसको ऑर्डर्स देंगे और ऑर्डर्स लेने के बाद, काम करने के बाद, वर्क फिनिश करने के बाद वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्कियल स्ट्रक्चर का यहां ध्यान रखा जाता है। At the last stage of organizing, it is made clear that from whom each individual takes order and to whom he or she is accountable, है ना। लास्ट स्टेज जो प्रोसेस ऑफ हमारे ऑर्गेनाइजिंग है उसमें बताता है कि ये क्लियर किया जाता है, टू ईच इंडिविजुअल टेक्स ऑर्डर्स एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल, किससे वो ऑर्डर लेगा और ऑर्डर फुलफिल करने के बाद, काम करने के बाद किसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए वो अकाउंटेबल होगा, वो क्लियरली इसी फंक्शंस में क्लियर होते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट हायरार्कियल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट, है ना। ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्कियल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में एंड ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट वेरियस डिपार्टमेंट, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके रखता है। कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको पढ़ा रखा है, राइट। This is all about the process of organizing. Thank you.